नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी। और आज सिलसिला बाजारों का हम एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं कमोडिटी अपडेट। हम आपको बताएंगे कि आज कौन सी कमोडिटी में क्या करके चलने से मुनाफा कमाया जा सकता है, कौन सी कमोडिटी किस भाव पर खुली है, किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है और उस पर रूपा जी की क्या राय है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे खाद्य तेलों से। तो खाद्य तेलों में हम देख रहे हैं कि सोयाबीन अप्रैल वादा इस वक्त 6132 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और 6218 का भी हाई लगा चुका है। लगभग 2.5% की तेजी देखने को मिल रही है सोयाबीन के अंदर। रूपा जी, आपने जो मार्केट टाइम्स टीवी को की तरफ से इन्वेस्टर्स को टारगेट दिया था कि सोयाबीन आने वाले दिनों में 6200 तक का लेवल दिखा सकती है, वो टारगेट आपका आज अचीव हो चुका है। आपने कल भी बताया था कि इस वीक भी देखने को मिल सकता है। कल हमने सोयाबीन का 6015 का हाई देखा था, वहीं आज सोयाबीन में एकदम से और तेजी बनती हुई नजर आई है, 6218 पर कारोबार हाई लगा चुकी है। तो आपको क्या लगता है कि अब यहां से सोयाबीन में एक ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली बनती हुई नजर आएगी या फिर यहां से अभी और लंबी तेजी आती हुई दिख सकती है? देखिए अखिलेश, जो सोयाबीन जिस तरीके से खुला है और एक जी। अच्छी खासी रैली इसके अंदर आई है, 6200 के बिल्कुल करीब अब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, 6100 के ऊपर बाजार एक अच्छी रैली के साथ। तो मुझे लगता है कि अभी सोयाबीन जो है बिकवाली का प्रेशर फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ा बहुत लुढ़का भी तो देखिए 6000 तक लुढ़क सकता है। ओवरऑल ट्रेंड की मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि यहाँ से अब 6200 इमीडिएट बेसिस पर देखने को मिल सकता है। उसके बाद 6500 के स्तरों के लिए जी। सोयाबीन अब अग्रसर होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मुझे लगता है कि 6500 के लिए इसके अंदर बाइंग करके चला जा सकता है। जी, तो यानी कि रूपा जी की तरफ से अब जो नेक्स्ट लेवल रहेगा सोयाबीन का वो 6500 का रहेगा। सोयाबीन के अंदर 6500 के स्तर के लिए निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है। सोयाबीन में हमने देखा है कि एक अच्छी खासी रैली निकल के सामने आई है। सोयाबीन काफ़ी अच्छी खासी तेजी के साथ लगातार कारोबार करती हुई नजर आई है और इस वीक हमने इस कारोबारी सप्ताह हमने देखा कि जो सोयाबीन है एक के बाद एक नया उच्चतम स्तर लगाती हुई नजर आई है। सोयाबीन लगातार उच्चतम स्तर ही लगाती हुई नजर आ रही है और अब रूपा जी के अनुसार सोयाबीन आने वाले दिनों में 6500 तक का भी लेवल दिखला सकती है। तो रूपा जी की तरफ से सोयाबीन में 6500 के लेवल के लिए निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है। यहीं से रूपा जी बात करें अगर रिफाइंड सोया तेल की, तो रिफाइंड सोया तेल देख रहे हैं कि हम रिफाइंड सोया तेल का अप्रैल आया था 1282 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 1% की तेजी इसमें भी देखने को मिल रही है। तो आपको क्या लगता है कि सोयाबीन में जो तेजी निकल के सामने आई है एकदम से, और ये जो सोया मील का जो निर्यात है वो भी अच्छा खासा देखने को मिला है, क्या उसका भी इंपैक्ट रिफाइंड सोया तेल पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए बिल्कुल सोयाबीन का जो इम्पैक्ट है वो सभी एडिबल ऑयल पैक के ऊपर देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक रिफाइंड सोया ऑयल की बात है तो रिफाइंड सोया ऑयल अब यहाँ से मुझे लगता है कि 1320 तक एक बार ऊपर जा सकता है। जो इसका नया हाई था उसको ब्रीच करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल के लिए रिफाइंड सोया ऑयल के अंदर भी तेजी का ही रुझान है, रुपए की तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी, तो यानी कि रिफाइंड सोया तेल में भी एक नया उच्चतम स्तर लगता हुआ नजर आ सकता है। जो रिफाइंड सोया तेल ने अपना हाई लगाया था 1330 का ऑल टाइम हाई, रिफाइंड सोया तेल उसको भी ब्रीच यानी कि तोड़ता हुआ नजर आ सकता है और एक नया उच्चतम स्तर लगाता हुआ नजर आ सकता है। ओवरऑल खाद्य तेलों में अभी भी तेजी ही देखने को मिल रही है। यहीं से रूपा जी बात करेगा सरसों की, तो सरसों में भी हम देख रहे हैं कि सरसों के अप्रैल वायदे में इस वक्त 1% से ज्यादा की तेजी दर्ज की जा रही है। आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से सरसों की आवकें देखने को मिल रही है, रिकॉर्ड उत्पादन भी है, तो इसका इंपैक्ट सरसों की कीमतों पर आता हुआ नजर नहीं आ रहा है, इसके पीछे की वजह जानना चाहेंगे? देखिए अभी आपने खुद ही इसका फंडामेंटल बताया कि इसका उत्पादन जो है वो रिकॉर्ड उत्पादन देखने को मिल रहा है। इस वजह से सरसों के अंदर तेजी जो है वो थमी हुई है। और दूसरा अखिलेश, मंडियों के अंदर अगर हाजिर मंडियों की हम जी। बात करें तो ट्रेडर्स ने बहुत ज्यादा मात्रा में इसको स्टॉक किया हुआ है। तो अभी फिलहाल जो है सरसों की अराइवल्स भी हैं। तो अभी इसके अंदर जो रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेंज बाउंड हो चुका है, एक सीमित दायरे में है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सरसों भी ऊपर उठ सकती है। लेवल्स ऑलरेडी काफी ऊपरी स्तरों पर हैं। जी। तो थोड़ा सा बाजार जो है यहाँ पर सस्टेन होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हम विदेशी बाजारों में तेजी देख रहे हैं उसका इम्पैक्ट आगे आने वाले कुछ दिनों में बाजारों के ऊपर आता हुआ देखने को मिल सकता है। आज सोयाबीन अगर हम देखें तो आज अमेरिका के अंदर बहुत अच्छी रैली इसके अंदर आई है। 5.5 से लेकर 6% के अराउंड जो है आज तेजी के साथ कारोबार करती दिखाई दे रही है। सभी एडिबल ऑयल पैक के अंदर तेजी का रुझान ही है और मुझे लगता है कि सरसों के अंदर भी आने वाले कुछ दिनों में तेजी बन सकती है। जी, ये जो रूपा जी बात करेंगे कैसा सीड की, तो कैसा सीड का अप्रैल वायदे में देख रहे हैं कि एकदम से उछाल मारा है। जो कैसा सीड 4700 के घरों में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा था, आज 4860 पर कारोबार कर रहा है और 4890 का भी हाई लगा चुका है। तो आपको क्या लगता है कि कैसा सीड आज क्या लेवल्स दिखला पाएगा? देखिए अखिलेश, मैंने पहले ही टारगेट दिया हुआ है कि कैस्टर सीड जो है वो
5,000 तक के स्तर दिखाता हुआ नजर आ सकता जी। है। तो आज जो है इसमें जो रैली आई है, ये रैली अब कंटिन्यूशन में रह सकती है। मैंने लगातार यही कॉल दी है कि आप कैस्टेड के अंदर बाय करके चलिए ऊपरी स्तरों पर। अब आपको यहाँ पर ये लेवल्स काफी अट्रैक्टिव हैं। यहाँ पर अब थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकती है, लेकिन इन लेवल्स पर बाय करना काफी रिस्की होगा। जब नीचे आए मार्केट तभी करना चाहिए। और फिलहाल के लिए जिन्होंने बाइंग पोजीशन है वो 5,000 के स्तरों के लिए इसके अंदर वेट कर सकती है। जी, यानी कि कैसे सीड में भी आने वाले दिनों में तेजी देखने को मिल सकती है। निचले स्तर पर रूपा जी की तरफ से खरीदारी की सलाह रहेगी। यहीं से रूपा जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का अप्रैल वादा देखने की 2396 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अभी भी बिनौला खल के अंदर तेजी ही देखने को मिल रही है और 2404 का भी हाई लगा चुका है। तो आपको क्या लगता है कि बिनौला खल में आने वाले ये जो 2500 का जो लेवल है वो कब तक अचीव होता हुआ नजर आएगा? क्या इस मंथ में पॉसिबल हो पाएगा? देखिए, उम्मीद तो है कि इस मंथ में ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं कि तेजी की तरफ ही है मार्केट। और अब जैसे कल खबर भी निकल कर आई है कि पाकिस्तान में भी अब भारतीय कपास जो है वो जाएगी, तो कपास की आगे डिमांड जो है वो बढ़ती हुई नजर आ सकती है। एक्सपोर्ट डिमांड निकल सकती है और मुझे लगता है कि चाइना से भी एक्सपोर्ट डिमांड पिकअप होते हुए जी। दिखाई दे रहे हैं। और अब पाकिस्तान से भी डिमांड जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। तो आगे आने वाले दिनों में कॉटन के अंदर एक अच्छी रैली बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी, रूपा जी खबरें ये भी निकल के सामने आई है कि बीते सत्र में पाकिस्तान की कैबिनेट बैठक हुई थी जिसमें भारतीय कपास और यार्न को आयात की मंजूरी दे दी गई है। यानी कि एक बार फिर से पाकिस्तान और भारत के बीच व्यापार चालू होने जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि अगर व्यापार चालू होता है एक बार फिर से पाकिस्तान और भारत के बीच, तो ये जो नरमा कपास की जो कीमतें हैं क्या वो एकदम से 6500 या 7000 तक जाती हुई नजर आ पाएंगी? देखिए, वही मैंने बताया कि एक्सपोर्ट डिमांड जो है अब पिकअप होते दिखाई दे सकते हैं। मंजूरी मिल चुकी है और पाकिस्तान में कपास की काफ़ी किल्लत है और उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और चाइना से भी डिमांड निकल रही है। तो पहले तो चाइना से थी, अब पाकिस्तान से भी कपास की मांग निकलती हुई नजर आ रही है। इसलिए इसमें अब तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है और 6500 से लेकर 7000 के स्तर अब संभव है कि बाजार दिखला सकता है। जी, यानी कि कॉटन की जो है वो एक्सपोर्ट डिमांड जोरों पर है। अच्छी खासी निर्यात मांग निकल के सामने आ रही है, चाइना की तरफ से भी निकल के सामने आ सकती है और अब पाकिस्तान को भी कपास का निर्यात देखने को मिल सकता है। क्योंकि बीते सत्र में पाकिस्तान की कैबिनेट बैठक हुई थी जिसमें भारत से कपास आयात करने की मंजूरी दे दी गई है। हमारे साथ दर्शक जुड़े रशिका सिंघल जी, जिनका सवाल लेकर आ रहा है कि पाकिस्तान इंडिया की कॉटन पाकिस्तान कब से जाना शुरू हो जाएगी। रशिका जी, खबर तो निकल के सामने आ गई है, पाकिस्तान से भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। अभी और थोड़ा वेट करना पड़ सकता है कि एग्जैक्ट डेट कब से आएगी, लेकिन अभी सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल के सामने आई है वो ये आई है कि मंजूरी दे दी गई है और बहुत ही जल्द भारतीय कपास पाकिस्तान को भी निर्यात की जा सकेगी। क्योंकि जो भारतीय कपास है वो थोड़ी सस्ती पड़ती है बाकी विदेशी कपास के मुकाबले और पाकिस्तान को ज्यादा दामों में विदेशों से कपास को आयात करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो लागत थी वो ज्यादा बढ़ रही थी। और अगर यही सेम कपास पाकिस्तान अगर भारत से आयात करता है तो एक तो पाकिस्तान को सस्ता पड़ेगा, दूसरा ये जो टाइम लगता था विदेशी कपास पाकिस्तान में जाने में वो लगभग 1.5 से 2 महीने का लगता था, और अगर भारत से कपास जाएगा पाकिस्तान के अंदर तो वो 3 से 4 दिन में ही पहुंच जाएगा। तो पाकिस्तान को इससे फायदा हो जाएगा, इसलिए पाकिस्तान ने यहाँ पे मंजूरी दी है। अभी ऐसी खबरें निकल के सामने आई है और अगर ऐसा होता है तो भारतीय कॉटन के अंदर अभी और तेजी देखने को मिल पाएगी। रूपा जी, दर्शक जुड़े हमारे साथ सादिक मोहम्मद जी, जिनका सवाल लगातार सीपीओ को लेकर आ रहे हैं कि सीपीओ में आज क्या लेवल्स देखने को मिल पाएंगे, सीपीओ में क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं आज के लिए? देखिए, आज सीपीओ में भी तेजी का ही रुझान है। तो सीपीओ अभी 1080 के आसपास चल रहा है। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ से एक बार 1100 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे सकता है। वापस से ये रैली बन सकती है, तो इसलिए सीपीओ के अंदर खरीदारी करके चला जा सकता है। जी, यानी कि सीपीओ में खरीदारी की सलाह रहेगी। रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं दीपेंद्र सिंह जी, जिनका सवाल सोयाबीन को लेकर आ रहा है। इनका सवाल है कि 3 दिन में सोयाबीन 400 प्लस हो गई है, इसका कोई रीजन तो होगा और सोयाबीन अप्रैल में 7000 तक देखी जा सकती है क्या? देखिए, रीजन हम लगातार बताते आ रहे हैं कि विदेशी बाजारों में काफी ज्यादा प्रोडक्शन कम है, सूखा पड़ चुका है। प्रोडक्शन को लेकर जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो ही सपोर्ट देती हुई दिखाई दे रही हैं। इस वजह से तेजी बनी है और ये तेजी अब कंटिन्यूशन में है। मैंने पहले ही बताया था कि 6000 के ऊपर सोयाबीन निकल सकता है और आज आप देखिए सोयाबीन 6000 के ऊपर 6100 के आसपास ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। और दूसरा
ब्राजील के अंदर, यूएस के अंदर सब जगह पर क्रॉप डैमेज की खबरें आ रही हैं। और यूएस के अंदर हमने देखा है कि अब सोयाबीन जो है वो 5-5.5% की तेजी आज भी दिखाता हुआ नजर आ रहा है यूएस मार्केट के अंदर। जी तो जो विदेशी बाजारों में तेजी है उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा हमारे डोमेस्टिक मार्केट पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आज हमने सोयाबीन को गैप अप ओपनिंग लेते हुए देखा है, गैप अप ओपनिंग के साथ खुलते हुए देखा है। तो इस जी वजह से तेजी बनी हुई है और अब ये तेजी कंटिन्यूशन में है। और यहाँ से जो 7,000 का टारगेट है वो थोड़ा अभी दूर है। 7,000 का टारगेट अभी बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ से अगर देखिए अप्रैल वायदा की एक्सपायरी भी है, तो मुझे लगता है कि अब मई वायदा की अगर हम बात करें तो अभी वो 6,000 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन वो अब ऊपर में 6200 जा सकता है मई वायदा। जी अप्रैल वायदा की बात करें तो इसी रेंज में मुझे लगता है कि ट्रेड हो सकता है। 6200 तक मैक्सिमम इसकी एक्सपायरी हमें देखने को मिल सकती है। जी। यहीं से रूपा जी बात करें अगर दाल दलहन में चने की, तो चने में हम आज भी देख रहे हैं कि चना 5,000 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि 5200 का जो लेवल है, क्या वो इस वायदे के अंदर देखने को मिल पाएगा? देखिए चने के अंदर तेजी का ही तो रुझान तो तेजी का ही बना हुआ है, फंडामेंटल काफी पॉजिटिव है। 5200 थोड़ा सा बड़ा टारगेट हो जाएगा, क्योंकि अभी बाजार जो है देखिए सुस्त है, बहुत ज्यादा मूवमेंट अभी आ नहीं रही है, क्योंकि अराइवल्स का प्रेशर था, इस वजह से बाजार रेंज के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, मई वायदा मुझे एक्सपेक्टेड है कि 5500 तक ऊपर जा सकता है। और जहां तक अप्रैल वायदा की बात है, इसकी एक्सपायरी मुझे लगता है कि 5080 से लेकर 5120 मैक्सिमम यहाँ तक तेजी पकड़ सकता है। जी रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं रेहान मोहम्मद जी, जिनका सवाल लगातार गेहूं को लेकर आ रहा है, वीट को लेकर आ रहा है कि वीट में कितनी मंदी तेजी देखने को मिल पाएगी। रूपा जी, हम देख रहे हैं कि वीट की जो प्रोडक्शन है इस साल भारत के अंदर वो काफी अच्छी खासी देखी जा रही है, रिकॉर्ड उत्पादन बताया जा रहा है, लगभग 10.92 के करीब का अनुमान है। तो आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से रिकॉर्ड उत्पादन है वीट का और निर्यात की भी खबरें निकल के सामने आ रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि वीट में एक अच्छी तेजी निकल के सामने आएगी या फिर एमएसपी के दायरे में ही कारोबार करता हुआ रह जाएगा? देखिए अभी वीट के अंदर बहुत ज्यादा कोई तेजी का रुझान बनता दिखाई नहीं दे रहा है। और अभी हम हाजिर मंडियों की बात करें तो काफी फिजिकल मंडीज के अंदर अब जी गवर्नमेंट जो है गेहूं की खरीद आज से अप्रोक्सीमेटली स्टार्ट होती जी नजर आ रही है। लेकिन जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन अच्छा खासा है, उसके अवज में खपत भी अच्छी खासी है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए कोई बहुत ज्यादा तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी तो मुझे लगता है कि गेहूं एक रेंज में कारोबार करती हुई दिखाई दे सकती है। फिलहाल के लिए लंबी तेजी बनती दिखाई नहीं दे रही है। अगर कोई एक्सपोर्ट डिमांड्स निकलते हैं तो डेफिनेटली कुछ अपसाइड मोमेंटम बन सकता है, लेकिन अभी तो बाजार जो है इसी रेंज के बीच में कारोबार करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी। यानी कि गेहूं के अंदर यानी वीट के अंदर अभी हाल फिलहाल में कोई ज्यादा लंबी तेजी बनती हुई नजर नहीं आ सकती है अभी, क्योंकि प्रोडक्शन अच्छा है। अभी वीट के अंदर एक सीमित दायरे में ही रेंज देखने को मिलेगी वीट की कीमतों की। यहीं से रूपा जी बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में हम देख रहे हैं कि हल्दी का अप्रैल वादा इस वक्त 8,390 पर कारोबार करता नजर आ रहा है, 1.25% की करेक्शन देखने को मिल रही है। रूपा जी, हमने देखा था कि हल्दी के अंदर लगभग 2 दिन तक कंटिन्यूसली अच्छी खासी तेजी बनती हुई नजर आई थी, लेकिन फिर वहां से देख रहे हैं कि एक बार फिर से करेक्शन देखने को मिल रही है। तो आपको क्या लगता है कि हल्दी के अंदर एक दिन तेजी एक दिन मंदी ऐसी चलते चलते क्या 9,000 का लेवल एक बार फिर से देख पाएंगे? देखिए बिल्कुल उम्मीद है कि 9,000 का स्तर हल्दी जी दिखा सकती है। और इसका देखिए फंडामेंटल पॉजिटिव है। आप देखिए बाजार जो है पहले भी 8,000 के आसपास, 8200 के आसपास गया था, फिर जी वहां से उठा, फिर तेजी बनी, अब वापस से लुढ़का है। तो ये उठापटक का दौर तो जारी रहेगा। अभी एक्सपायरी भी है, तो इसको आप मद्देनजर रखिए। तो अगला वायदा जो है उसमें देखिए आप 8600 के आसपास है, बाजार आज हाई लगाया है, जरूर आज 1.5% झुका है। तो एक्सपायरी की वजह से उठापटक मार्केट्स में बनी रहेंगी। ट्रेंड जी वही है, थोड़ा बहुत गिरावट के बाद वापस से खरीदारी देखने को मिल सकती है। और हल्दी मुझे लगता है कि एक बार नीचे अगर लुढ़कती है यहाँ से, तो 8200 तक मई वायदा लुढ़क सकता है, यानी कि 300 पॉइंट की गिरावट और आ सकती है। फिर वहां से बाउंस बैक आ सकता है, जो कि इसको फिर फर्दर ऊपर ले जा सकता है। 9,000 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। जी। तो यानी कि हल्दी के अंदर अभी और करेक्शन ड्यू है, हल्दी के अंदर एक बार और निचले स्तर देखने को मिलेंगे, उसके बाद से फिर वहां से निचले स्तर से एक बार फिर से खरीदारी बनती हुई नजर आएगी, जो हल्दी को 9,000 के स्तर तक लेके जाएंगे। यहीं से रूपा जी बात करें अगर जीरे और धनिया की, तो जीरे में हम देख रहे हैं कि एक करेक्शन देखने को मिल रही है। वहीं बात करें अगर धनिया की, तो धनिया में देख रहे हैं कि 1% की तेजी है। तो आपको क्या लगता है कि धनिया और जीरा में क्या लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? देखिए धनिया की बात है तो प्लीज धनिया में 7500 का टारगेट मैंने दिया हुआ है कि ये लेवल्स एक्सपेक्टेड है। मई वायदा जो है वो 7500 के स्तर दिखा सकता है। और अप्रैल वायदा की बात करूं तो 7200 के ऊपर
बाजार जा सकता है। आज ऑलरेडी 1% की तेजी जो है अप्रैल वायदा में देखने को मिल रही है। आज 7200 का टारगेट एक्सपेक्टेड है, 7200 से 7220, जबकि मई वायदा मुझे लगता है कि आज 7280 तक ऊपर जा सकता है। तो ट्रेंड पॉजिटिव है, 7500 का टारगेट अगले वायदा में आप लेकर चल सकते हैं। वहीं अगर बात करें जीरे की, तो जीरा थोड़ा सा डाउनसाइड में जा रहा है। जीरे में भी देखिए, मई वायदा अप्रैल वायदा को छोड़ दें तो मई वायदा अभी भी 14,800 पर जी। ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। थोड़ा बहुत डाउनसाइड है, 14,600 तक दिखा रहा है कि अगर मार्केट गिरा तो 14,600 के बाद जो है 14,400 तक लुढ़क सकता है। और जीरा मई वायदा 14,400 से लेकर 200 की रेंज नीचे दिखा सकता है, वहां से बाउंस बैक आ सकता है। फिलहाल के लिए जीरे के ऊपर शॉर्ट टर्म में दबाव दिखाई दे रहा है, लेकिन टारगेट अभी भी इंटैक्ट है कि 15,000 के ऊपर मार्केट निकला तो 16,000 तक लेवल्स एक्सपेक्टेड है कि दिखला सकता है। लेकिन इसके कंपैरिजन में मुझे धनिया काफी अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि धनिया के अंदर एक अच्छी रैली आ सकती है, तो धनिया के अंदर बाइंग की जा सकती है। जी, रूपा जी जानना चाहेंगे कि आज वो एग्री कमोडिटीज कौन सी रहेंगी जिनमें आज अच्छी खासी तेजी के साथ मुनाफा कमाया जा सकता है? देखिए, अगर नॉन एग्री कमोडिटीज की बात करें तो नॉन एग्री कमोडिटीज में कॉटन ऑयल सीड केक आप बाय करके चल सकते हैं। सोयाबीन एज यूजुअल अच्छी तेजी, और अभी भी इसमें तेजी का ही रुझान है। मई वायदा मुझे लगता है कि 6200 तक ऊपर जा सकता है, तो आप सोयाबीन में बाय कर सकते हैं, कॉटन ऑयल सीड केक में बाय कर सकते हैं। कैस्टर सीड काफी अच्छा है, 5000 के स्तरों के लिए कैस्टर में भी बाइंग पोजीशन बनाकर चला जा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि आज सोयाबीन, कैसर सीड और बिनौला खल के अंदर खरीदारी करके चला जा सकता है और मुनाफा कमाया जा सकता है। हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं कुछ, जिनका सवाल लगातार खाद्य तेल को लेकर आ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज खाद्य तेलों के अंदर काफी अच्छी खासी तेजी बनती हुई नजर आ रही है। सवाल ले लेते हैं इनका। एजे किंग जी हैं जिनका सवाल सरसों को लेकर आ रहा है, सरसों 6000 कब होगी? एजे जी आपको बता दें कि सरसों की जो कीमतें हैं उनके अंदर अभी आज तेजी देखने को मिली है। आज सरसों की जो कीमतें हैं, सरसों का जो वायदा बाजार है वो तेजी के साथ खुलता हुआ नजर आया है, लेकिन सरसों की जो प्रोडक्शन है वो भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है और मंडियों के अंदर सरसों की जो सप्लाई है वो भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। कोई शॉर्टेज देखने को नहीं मिली है, सरप्लस ही है, भरपूर ही है, कोई डेफिशिएंसी नहीं है, जिसकी वजह से हमने बीते कुछ सत्रों में देखा था कि सरसों की कीमतों में एक नरमी बनती हुई नजर आई थी। लेकिन जो डिमांड है वो अच्छी खासी ही है, क्योंकि जो भारत सरकार है भारत को तेल तिलहन के मामले में आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि अब सरसों तेल के जो रिफाइंड है उसकी भी मांग निकल के सामने आ रही है और जो खपत है वो भी ठीक ठाक ही है। तो इसकी वजह से सरसों ज्यादा नीचे नहीं जाएगी, एक रेंज बाउंड्री बनती हुई रह जाएगी। सरसों के अंदर अब इसी में दायरे में ही कारोबार दर्ज किया जाएगा। और सवाल ले लेते हैं। राहुल अग्रवाल जी है जिनका सवाल सोयाबीन को लेकर आ रहा है, सोयाबीन रिफाइंड ऊपर में कहां तक जा सकता है? राहुल जी, अभी रूपा जी हमारे साथ बिल्कुल अभी जुड़ी थी, उन्होंने बताया था कि रिफाइंड सोया तेल अपने रिकॉर्ड लेवल जो रिफाइंड सोया तेल ने दिखाया था 1330 का, उससे भी ऊपर जा सकता है। वो लेवल भी ब्रीच करता हुआ नजर आ सकता है, 1330 का भी पार जा सकता है। तो खाद्य तेलों में सोयाबीन और रिफाइंड सोया तेल में रूपा जी की तरफ से निचले स्तर पर खरीदारी की सलाह रहेगी। और सवाल ले लेते हैं। ज्यादातर आरएम सीड और सोयाबीन को लेकर आ रहे हैं। सोयाबीन वैभव जी जुड़े हुए हैं, वैभव राउत जी, जिनका सवाल है सोयाबीन 6200 का लेवल कब दिखा सकता है? वैभव जी आपको बता दें कि सोयाबीन का अप्रैल वायदा 6200 का हाई लगा चुका है, 6218 का ही लगा चुका है आज सोयाबीन। जानकार लगातार मार्केट टाइम्स टीवी के माध्यम से काफी दिनों से आप सभी दर्शकों को ये बताता आ रहे थे कि सोयाबीन आने वाले दिन में 6200 का लेवल दिखलाता हुआ नजर आ सकता है, और वो टारगेट आज हमने अचीव होता हुआ देख लिया है। सोयाबीन 6218 पर रिकॉर्ड स्तर पर है, इस वक्त अपने रिकॉर्ड स्तर पर है और अच्छी खासी तेजी बनती हुई नजर आ रही है। और सोयाबीन के अंदर आने वाले दिनों में अभी और तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। हालांकि ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है, लेकिन कोई ज्यादा तेज मंदी देखने को नहीं मिलेगी सोयाबीन के अंदर, क्योंकि जो फंडामेंटल्स हैं वो काफी अच्छे हैं। सोयाबीन के जो फंडामेंटल्स हैं वो काफी ज्यादा मजबूत हैं। ब्राजील हुआ, अर्जेंटीना हुआ, जो मुख्य उत्पादक देश हैं सोयाबीन के, जहां से पूरे विश्व में सोयाबीन की सप्लाई होती है, वहां पे खराब मौसम के चलते सोयाबीन की जो फसलें हैं उन पर मार पड़ती हुई नजर आई है, सोयाबीन की फसलें प्रभावित होती हुई नजर आई है, जिसकी वजह से हमने देखा कि सोयाबीन की कीमतों में एक तेजी बनती हुई नजर आई है। कम उत्पादन वैश्विक स्तर पर, तंग सप्लाई और डिमांड ज्यादा, इन्हीं फंडामेंटल्स के चलते, इन्हीं तीनों फैक्टर्स के चलते सोयाबीन की कीमतों में एक तेजी देखने को आगे अभी और मिल सकती है। और सोया मील की भी जो निर्यात है, सोया मील यानी कि सोया खल, उसके जो निर्यात है उसके में भी एक अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है विदेशों से, जैसे फ्रांस, इंडोनेशिया, वियतनाम, इन जैसे बड़े देशों से भारतीय सोया खल की जो निर्यात मांग है वो निकल के सामने आई है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सोयाबीन कॉम्प्लेक्स है, जो सोयाबीन
कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर एक तेजी बनती हुई नजर आ रही है और सोयाबीन के अंदर आने वाले दिनों में अभी और तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। धनिया को लेकर सवाल आ रही है, धनिया 8,000 कब होगा? आपको बता दें कि मसालों में तेजी का ही रुझान है, चाहे धनिया हो, हल्दी हो, जीरा हो। जीरा 15,000 के बेहद करीब है, जैसे ही 15,000 को पार कर लेता है तो जीरे में लंबी अवधि में 16,000 तक की भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं हल्दी एक बार फिर से 9,000 का टारगेट दिखलाती हुई नजर आ सकती है और जीरा 8,000 के लेवल दिखलाता हुआ नजर आ सकता है। दर्शक जुड़े जिनका सवाल 1121 सरबती चावल को लेकर आया, आपको बता दें कि चावल निर्यात इस बार ज्यादा देखने को मिल रहा है। जो बांग्लादेश है और बाकी देश है वहां से भारतीय चावल की जो मांग है निकल के सामने आई है और चाइना ने भी इस बार भारतीय चावल का आयात करने के लिए कोटा जारी किया, एक टेंडर निकाला है, जिसकी पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि चाइना भारत से चावल आयात करेगा। और पहले जो चाइना क्या करता था कि भारतीय चावलों की क्वालिटी को लेकर मना कर देता था कि भारतीय चावल की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं, जिसकी वजह से भारतीय चावल आयात नहीं करता था। लेकिन इस बार चाइना भी भारत का चावल आयात करेगा और बांग्लादेश को तो चावल का आयात करने की खबरें पहले ही हमने आपको बताई दी थी। तो चावलों की कीमतों में जैसे निर्यात की खबरें निकल के सामने आ रही हैं तो एक तेजी देखने को मिल पाएगी। शाह नील जी हैं जिनका सवाल मेज को लेकर आया, मेज में तेजी बनेगी। शाह जी आपको बता दें कि मक्के की कीमतों में आने वाले दिनों में तेजी देखने को मिल पाएगी क्योंकि मक्के का उत्पादन इस साल कम रहने का अनुमान है। कैरी ओवर स्टॉक भी कम देखने को मिला है। साल 2020 हमने देखा था कि मक्का किसानों के लिए बहुत ही ज्यादा निराशा भरा रहा था, बहुत ही ज्यादा खराब रहा था। बम्पर उत्पादन देखने को मिला था और फिर कोरोना चालू हो गया था, लॉकडाउन हो गया था, तालाबंदी देखने को मिली थी, जिसकी वजह से हमने देखा था कि मक्का किसान अपनी फसल बेचने नहीं जा पाए थे और ज्यादा उत्पादन के चक्कर के बाद ज्यादा उत्पादन को देखते हुए भी जो मक्के का जो कीमतें थी वो भी एमएसपी से काफी ज्यादा नीचे बिकती हुई नजर आई थी कि किसी जगह तो एमएसपी से आधे भाव पर भी बिकती हुई नजर आई थी मक्के की कीमतें, जिसकी वजह से हमने देखा था कि मक्का किसानों का जो रुझान है मक्के की तरफ से हट गया था, उन्होंने दूसरी फसल की तरफ रुख कर लिया था, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इस साल मक्के का जो उत्पादन है कम रहने का अनुमान है और मक्के की कीमतों में आने वाले दिनों में तेजी देखने को मिल पाएगी और कैरी ओवर स्टॉक भी कम है। फंडामेंटल्स मजबूत हैं इस बार मक्के के। तो साल 2021 मक्का किसानों के लिए थोड़ा खुशी भरा रह सकता है। 1600 से लेकर 1800 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं मक्के के अंदर। रितेश पटीदार जी है जिनका सवाल काबुली चना को लेकर आ रहा है, काबुली चना 10,000 कब तक होगा? रितेश पटीदार जी आपको बता दें कि काबुली चने की कीमतों में तेजी का ही रुझान है। अब कौन सा लेवल कब तक संभव है यह कहना मुश्किल होता है, एग्जैक्ट डे टाइम बतानी मुश्किल होती है, लेकिन काबुली चने का जो एक्सपोर्ट है वो देखने को मिल रहा है कर्नाटक और मध्य प्रदेश की मंडियों की तरफ से और काबुली चने की जो कीमतें हैं वो पहले से ही एक तेजी के साथ कारोबार करती हुई नजर आई थी, अच्छी खासी भाव पर बिक रहा था काबुली चना और काला चना दोनों ही। और काबुली चने में अभी आगे और तेजी देखने को मिल सकती है क्योंकि रमजान का महीना शुरू हो जाएगा और खाड़ी देशों से एक निर्यात मांग निकल के सामने आएगी। तो जो काबुली चना है वो भी आगे जाके तेज ही देखने को मिलेगा। गेहूं को लेकर सवाल आ रहा है, वीट का भाव क्या है? अभी जो वीट का जो भाव है मंडी के अंदर वो एक सीमित दायरे में ही देखने को मिल रहा है और इस बार रिकॉर्ड उत्पादन भी है, जैसे रूपा जी ने बताया कि रिकॉर्ड उत्पादन है। निर्यात भले ही निर्यात की खबरें देखने को सामने आ रही हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में गेहूं की जो कीमतें हैं वो एक सीमित दायरे में ही देखने को मिल सकती हैं। तो ये था एक छोटा सा ब्यौरा कि सुबह से लेकर अभी तक कौन सी एग्री कमोडिटी किस भाव पर खुली है, किस भाव पर कारोबार करती नजर आई है, जानकारी की उस पर क्या राय है। तो फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर।